तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के बारे में। यह कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको बताया था एक नई कंपनी को कैसे बनाना है और उसमें कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन कौन से लेज़र को बनाना है और हमें उसमें कौन कौन से ऑप्शन को यस कराना है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम आपको बताने वाले हैं कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड हमें कौन कौन से स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमें कौन कौन से स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। तो स्टॉक आइटम को बनाने के लिए हमें सीधे ही क्रिएट पर जाना है और क्रिएट पर आने के बाद में यहाँ पर आपको दिख जाएगा इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम। यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, अब हमें यहाँ पर एक स्टॉक आइटम को बनाना है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ब्रिक। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्रिक। यहाँ पे हमने ले लिया ब्रिक और यहाँ पे हमें सीधे ही यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है और इंटर प्रेस करने के बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो हमने अंडर ग्रुप अभी नहीं बनाया तो हम इसकी जो ग्रुप है वो बना लेते हैं। तो हम क्रिएट पर जाते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं रॉ मटेरियल। तो हम यहाँ पे सीधे ही टाइप कर देते हैं रॉ मटेरियल। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है सीधे ही रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल लेने के बाद में इसको हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब इसकी यूनिट को हमें सिलेक्ट करना है। तो ये जो है वो पीसेस में आती है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर जाएंगे क्रिएट पर और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इसका सिंबल में नाम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पीसेस। फॉर्मल नेम में आपको इस तरीके से पीसेस लिख देना है। यहाँ पे पीसेस ले लेना है और यूनिट क्वांटिटी कोड यानी यूक्यूसी में आपको पीसेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा पीसेस और ये पीसेस लेने के बाद में आपको इसको सेव कर लेना है। तो ये जो आपकी जो एंट्रीज है वो यहाँ पे आ चुकी है। और इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद में इस जीएसटी एप्लीकेबल लगना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस करा देना है। यस कराने के बाद में आपको जो इसका HSN कोड है वो यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसका जो HSN कोड है वो टाइप कर देते हैं 6901 और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लेना है। टैक्सेबिलिटी में हमें टैक्सेबल लेना है और इस पर जो टैक्स लगता है वो लगता है 5%। तो हम यहाँ पर 5% लेते हुए इसको गुड्स लेते हुए सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पहला जो स्टॉक आइटम था वो क्रिएट कर लिया है। अब हम दूसरा आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं सैंड लेने के बाद में नीचे आते हैं। अंडर ग्रुप में हमें रॉ मटेरियल ले लेना है और यहाँ पे उसी तरीके से अब इसका यूनिट जो है वो सिलेक्ट करना है। अब ये जो है वो स्क्वायर फीट में आता है। तो इसी तरीके से हम इसको ले लेते हैं स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर हम क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पे इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम टाइप करेंगे SQF। यहाँ पे SQF टाइप किया है। नीचे आते हैं और यहाँ पे हम इसका जो नाम है वो टाइप कर देते हैं स्क्वायर और यहाँ पे टाइप कर देते हैं फीट। तो हमने स्क्वायर फीट टाइप कर दिया और यूनिट क्वांटिटी कोड में SQR हम टाइप करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से स्क्वायर फीट। यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में नीचे यहाँ पर आते हैं जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करा देंगे। अब इसका हमें HSN कोड डालना है। तो हम यहाँ पे HSN कोड डाल देते हैं 2905 लेने के बाद में हम नीचे आते हैं इंटर प्रेस करते हुए और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आते हैं इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे ले लेते हैं टैक्सेबल और टैक्सेबल लेने के बाद में इस पर भी 5% टैक्स लगेगा और टैक्स लेते हुए 5% यहाँ पर भी इसको सेव कर लेते हैं। और इस तरीके से हमने 2 स्टॉक आइटम बना लिए हैं और तीसरा हम आइटम बना लेते हैं सीमेंट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सीमेंट। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, इसको ले लेते हैं रॉ मटेरियल लेने के बाद में अब जो सीमेंट है वो बैग में आता है। तो हम यहाँ पर सीधे ही अल्ट के साथ C शॉर्टकट को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं बैग लेने के बाद में इस तरीके से फॉर्मल में आपको नाम दे देना है। तो आप दे सकते हैं इस तरीके से बैग। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड में हमें बैग को सिलेक्ट कर लेना है। तो बैग ले लेंगे और इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद में इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कराना है। अब आपको क्या करना है, इसका HSN कोड डालना है। तो हम इसका HSN कोड डाल देते हैं इस तरीके से और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लेना है और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल लेना है और टैक्सेबल लेने के बाद में इस पर जो टैक्स लगता है वो 28% और 28% लेते हुए गुड्स लेते हुए इसको भी सेव कर लेना है। तो ये आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम स्टील आयरन को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं
यहाँ पे टाइप कर देते हैं एन, यहाँ पे ले लेते हैं आयरन। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया स्टील एंड आयरन। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। अंडर ग्रुप में हमें ले लेना है रॉ मटेरियल। अब जो है ये जो काय में आती है वो किलोग्राम में आती है, तो हम यहाँ पर अल्ट के साथ सी शॉर्टकट को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं केजी, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं किलोग्राम। इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया है किलोग्राम, और यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यूनिट क्वांटिटी कोड में हमें किलोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा किलोग्राम। इस तरीके से हम सेव कर लेंगे। इंटर प्रेस करते हुए आते हैं GST एप्लीकेबल सेटल्टर GST डिटेल्स को यस करा देना है। यहाँ पर इसका जो HSN कोड है वो यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। यहाँ पे हम इसका HSN कोड टाइप कर देते हैं। यहाँ पे टैक्सेबल ले लेना है, और टैक्सेबल लेते हुए यहाँ पर नीचे आते हैं और इस पर जो टैक्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा 28%। तो 28% टैक्स लगाते हुए इसको भी हमें गुड्स लेते हुए सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जो 4 आइटम थे वो हमने क्रिएट कर लिए हैं, और एक आइटम हम और क्रिएट करते हैं अभी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेनाइट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट लेने के बाद में हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में इसका जो अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल ले लेते हैं, और यूनिट इसका रहेगा स्क्वायर फीट। इसी तरीके से हम स्क्वायर फीट को सिलेक्ट कर लेंगे। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आते हैं। GST को हमें यस करा देना है। यहाँ पर इसका HSN कोड हमें टाइप करना है, तो इसका HSN कोड हम टाइप कर देते हैं, और यहाँ पर नीचे आते हैं, टैक्सेबल लेते हैं, और यहाँ पर जो इस पर टैक्स लगा है वो 28% लगा, और इसको भी हमें सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमने जो आइटम थे 5 बना लिए हैं। आइटम हमें बनाना है वो हमें बनाना है मार्बल। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं मार्बल, और मार्बल लेने के बाद में अब हमें यहाँ पे आना है, रॉ मटेरियल्स में ले लेना है इसको प्राइम, और इसी तरीके से ये जो है वो हमारा आता है स्क्वायर फुट में, तो स्क्वायर फुट ले लेना है। और यहाँ पे आने के बाद में GST एप्लीकेबल कर देना है, और यहाँ पे हमें कर देना है इसका HSN कोड टाइप कर देना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 6802, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टैक्सेबल, और टैक्सेबल लेने के बाद में इस पर जो टैक्स लग रहा है वो 28% लेते हुए इसको भी हमें सेव कर लेना है। तो इस तरीके से ये भी आइटम हमने बना लिया है। और एक आइटम अब हम और बना लेते हैं, वो हम बना लेते हैं टाइल्स। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइल्स लेने के बाद में यहाँ पे इसको ले लेते हैं रॉ मटेरियल्स, और ये जो टाइल्स है वो हमारा आता है स्क्वायर फीट में, तो हम इसको स्क्वायर फीट ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इस GST एप्लीकेबल सेटल्टर GST डिटेल्स को यस करा देते हैं, और यहाँ पे इसका जो HSN कोड है वो टाइप कर देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं टैक्सेबल, और इस पर जो टैक्स है वो 28% है, और इसी तरीके से हम इसको भी Ctrl A से सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ आइटम हमने बनाए हैं आपको समझाने के लिए। आपके जो आइटम है वो आप सारे आइटम बना लेंगे, और इसी तरीके से अब हम आगे के वीडियो में एंट्री को पास करेंगे। तो अब क्या किया था कि हमने आइटम जो है वो बना लिए। हम आपको दिखाते हैं। इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, यहाँ पर आना है अल्टर में, और यहाँ पे आना है हमें सीधे ही स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पे हमने बना लिया है ब्रिक्स, सीमेंट, ग्रेनाइट, मार्बल, सैंड, स्टील एंड आयरन, टाइल्स। तो जितने आइटम हमें पता थे उतने आइटम हमने बना लिए हैं, और आपके जो आइटम है वो आप इस तरीके से आइटम को बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हमें कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।